मुंबई से नागपुर जाने वाले यात्रियों को महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे समृद्धि महामार्ग का नाम दिया गया है, वो अब पूरी तरह से खुल चुका है। इस महामार्ग के खुल जाने से मुंबई से नागपुर पहुंचने के लिए अब महज 8 घंटे ही लगेंगे, जो पहले 12 से 14 घंटे लगते थे। इस महामार्ग का आखिरी फेज का लोकार्पण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से किया गया। 17 ब्रिज, 5 टनल और 24 जिलों से पास होने वाले इस महामार्ग की क्या है खासियत, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। नागपुर को महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से यहां मुंबई से पहुंचने के लिए लोगों को 12 से 14 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब समृद्धि महामार्ग के खुल जाने से ये यात्रा महज 8 घंटों में ही पूरी की जा सकेगी। 701 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को इंजीनियरिंग का आधुनिक चमत्कार भी बताया जा रहा है। ये राज्य की राजधानी मुंबई और उप राजधानी नागपुर को आपस में कनेक्ट करेगा। हालांकि इसका 625 किलोमीटर नागपुर से भरवीर तक का भाग यातायात के लिए पहले ही खोला गया था, लेकिन शेष हिस्सा का कार्य पूरा नहीं होने की वजह से इसे 5 तारीख को खोल दिया गया, जिससे मायानगरी मुंबई से ऑरेंज सिटी पहुंचने के लिए अब महज 8 घंटे ही खर्च करने होंगे। इस एक्सप्रेसवे का 625 किलोमीटर पहले ही चालू कर दिया गया था। एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा मैदानी इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटा और घाट इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये 6 लाइन वाले एक्सप्रेसवे को आधिकारिक तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का नाम दिया गया है। ये एक्सप्रेसवे राज्य के 24 जिलों और 392 गांव से होकर गुजरता है। इस खंड का निर्माण सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मुश्किल इलाकों में किया गया है, जिसमें 5 जुड़वा सुरंग और 17 प्रमुख पुल शामिल है। जंगलों के बीच 17 ब्रिज और 5 टनल। समृद्धि महामार्ग का अंतिम फेज जंगलों और पहाड़ों के बीच होकर गुजरता है। इसी वजह से 76 किलोमीटर के इस इगतपुरी से ठाणे के बीच के मार्ग को तैयार करने में 17 ब्रिज और 5 टनल लगाए गए। इस ब्रिज की लंबाई 10.56 किलोमीटर है। वहीं ब्रिज की अप और डाउन दिशा की लंबाई जोड़े तो इसकी कुल लंबाई 21.12 किलोमीटर है। सबसे लंबा ब्रिज 2.28 किलोमीटर का है। शाहपुर में एक ब्रिज 84 मीटर यानी कि करीब 27 मंजिला बिल्डिंग इतना ऊंचा है। गाड़ियों को इगतपुरी से कसारा तक केवल 8 मिनट में पहुंचाने के लिए 5 टनल तैयार किए गए हैं। इस टनल की लंबाई 10.73 किलोमीटर है। वहीं टनल की अप और डाउन दिशा की लंबाई जोड़े तो इसकी कुल लंबाई 21.86 किलोमीटर है। इसमें 7.78 किलोमीटर की राज्य की सबसे लंबी, 17.6 मीटर की देश की सबसे बड़ी टनल है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की क्या है खूबियां, ये भी आपको बता देते हैं। एक्सप्रेसवे को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ITS, जो सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखता है, उससे जोड़ा गया है। ITS सिस्टम सड़क पर आने वाली दृश्यों की निगरानी करता है। ये तकनीकी वाहन चालकों को मौसम की स्थिति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा इस हाईटेक मार्ग पर ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क, विजुअल संदेश सेवा, घटनाओं के वीडियो, यातायात उल्लंघन और ड्रोन से निगरानी इत्यादि की सुविधा दी गई है। एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर के अंतर में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल भी बनाया गया है। साथ ही पूरे मार्ग पर EV चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। रियल एस्टेट व्यापार को मिलेगा बूस्ट। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण से रियल एस्टेट के बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। वहीं सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे कौशल आधारित उद्योग, IT हब और शैक्षणिक संस्थानों के विकास पर विचार कर रही है। उद्योग धंधे विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही आसपास रेसिडेंशियल घरों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। इस महामार्ग के खुलने से हॉस्टल, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य छोटी छोटी इकाइयों के खुलने के लिए भी लोगों को फायदा होगा और इससे रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
राज्य के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ने के साथ ही ये हाईवे पर्यटनों को भी बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। शिंदे के अनुसार समृद्धि नासिक, शिरडी और छत्रपति संभाजीनगर को भी कनेक्ट करता है। इस वजह से इन धार्मिक स्थलों तक यात्रियों को आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा। यात्री मुंबई से शिरडी 3 घंटे और मुंबई से छत्रपति संभाजीनगर में केवल 4 घंटे में पहुंच सकेंगे। तो ये समृद्धि महामार्ग के पूरी तरह से खुल जाने से अब महाराष्ट्र की जनता और मुंबई से नागपुर तक सफर करने वाले यात्रियों को बेहद ज्यादा फायदा होगा और एक तरह से इन इलाकों में जो बिजनेस है वो भी बड़े पैमाने में फल फूल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जिस तरह से और जिस उम्मीद से इस समृद्धि महामार्ग को बनाया है वो उद्देश्य पूरी तरह से पारित हो और सरकार और देश को इसका फायदा हो।